Hey guys, welcome to this channel. And in this video, we will discuss our next chapter. Chapter 2 is matter around us pure. Chapter 1 जो है अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, so you can check those video lectures of chapter 1 on our channel. And देखते हैं क्या है इसमें, स्टार्ट करेंगे. एंड इकोनॉमिक्स जो है चैप्टर अपन इकोनॉमिक्स के जितने भी सारे चैप्टर्स थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं. इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है क्लास 9th का. एंड ये जो है अपन साइंस कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं. हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर. तो आप किसी भी इन सभी चीज़ों को जो आपने पढ़ा, तो आप लोग ये सारी चीज़ों को जो है मार्केट से ख़रीदती हैं, है ना. तो इन टाइप से ऐसे टाइप्स के पैकेट्स ख़रीदते हो आप लोग, है ना, ख़रीदते भी होगे. तो क्या आप सोचते हो कि ये सब जो है प्योर हैं? ठीक है, तो सम कंज्यूमेबल आइटम्स दिए गए. तो हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया है कि कभी वर्ड प्योर लिखा रहता है ना, प्योर शुद्ध चीज़, प्योर घी, हाँ, प्योर मिल्क, ये लिखा हुआ है ऐसे इन पे. तो आपने देखा होगा ये सब कुछ लिखा होता है ऐसे इन सभी आइटम्स पर. तो फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन. तो अगर एक सामान्य इंसान के लिए, पर्सन के लिए मतलब तो यही है प्योर का कि उसमें कोई मिलावट ना हो, तो वो प्योर है. ठीक है, शुद्ध है. ठीक है, तो बट फॉर अ साइंटिस्ट, है ना, वैज्ञानिकों के लिए ऐसा नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर. तो वैज्ञानिक तो ये मानते हैं, और ये वाकई सही है, ट्रुथ है, कि सारी चीज़ें जो आप बोलते हो कि प्योर है, तो वो प्योर नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ का मिक्सचर ही है ना. वो प्योर नहीं है एंड हैंस नॉट प्योर. फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. तो मिल्क अगर आप देखें, प्योर मिल्क, तो ये लिखा है जैसे प्योर मिल्क, है ना, तो ये शुद्ध दूध नहीं है ना. बट वैसे तो प्योर का जो है कॉमन पर्सन के लिए तो यही मतलब हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट तो जो है कंपोजिशन उसका पूरा चेक करते हैं कि वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है. तो वाटर, फैट, प्रोटीन्स, ये सारे जो हैं कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके अंदर. ठीक है, मिल्क के अंदर. एंड व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. तो जब साइंटिस्ट ये बोले कि कोई भी चीज़ प्योर है ना, तो वो प्योर जब भी होगी तब सब्सटेंस जो है उसमें सेम होगा इन देयर केमिकल नेचर. उसका जो केमिकल नेचर सेम ही होगा, उसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके वो बना है, अगर वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं सेम है ना, तो वो जो है आपका प्योर कहलाएगा. अदरवाइज़ वो प्योर नहीं है. ठीक है, a pure substance consists of a single type of particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. तो कहने का मतलब ये कि प्योर सब्सटेंस जो है एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनता है. अभी अपन समझ लेंगे और अच्छे से. सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बनता है, और दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो सब्सटेंस जो है एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है. ठीक है, मैटर इज़ अ सब्सटेंस. ठीक है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर. सब कुछ मैटर ही है. आसपास पढ़ चुके हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स फर्स्ट चैप्टर में. तो as we look around, we can see that most of the matter around us exist as mixtures of two or more pure components. For example, sea water, minerals, soil, etc. are all mixtures. तो जैसा कि आप देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में कि हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं. वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर, है ना, सब कुछ मिक्सचर ही है, टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स का. जैसे कि सी वाटर है, ठीक है, पानी है, उसमें भी आप देख सकते हैं सॉल्ट होगा, है ना. मिनरल्स हैं, मिनरल्स भी काफ़ी सारे टू और मोर प्योर कंपोनेंट से मिलके बनते हैं. सॉइल हो गया, सॉइल में भी बहुत सी चीज़ें होती है, उसका भी कंपोजिशन अपन ने पढ़ा होगा, है ना. तो ये सब जो हैं और आर ऑल मिक्सचर्स, सभी मिक्सचर्स ही हैं, मिश्रण हैं. ठीक है, तो देखेंगे व्हाट इज़ मिक्सचर. मिक्सचर पढ़ेंगे क्या है कि मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. तो मिक्सचर बनता कैसी है कि दो या दो से अधिक आपके जो हैं प्योर मैटर हैं. ठीक है, तो वो मिलके जो हैं एक मिक्सचर बनाते हैं, घोल, एक मिश्रण बनाते हैं. ठीक है, तो वी नो दैट डिज़ोल्व
sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. आपने देखा होगा कभी भी कि सोडियम क्लोराइड जो होती है NaCl, आप उसको सेपरेट आउट करते हैं, सेपरेट निकालते हैं, अलग करते हैं फ्रॉम वाटर, वाटर से। एक फिजिकल प्रोसेस होती है एवोपरेशन की, ठीक है। एवोपरेशन से क्या होता है, वाटर एवोपरेट हो जाता है, गड्ढे में पानी भर जाता है और वाटर एवोपरेट हो जाता है, बचता क्या है आपका सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है ना। तो क्या होता है, हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। अब सोडियम क्लोराइड जो है खुद में एक प्योर सब्सटेंस है, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को। सिमिलरली ऐसा ही क्या होता है, सुगर इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट। अब शुगर भी जो है, तो सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, तो वो भी एक सब्सटेंस है, तो वो भी एक वन काइंड ऑफ प्योर मैटर से बना है, उसको भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस, है ना। तो सॉफ्ट ड्रिंक हो गई है जो आप पीते हो, पेप्सी, कोका कोला वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड सॉइल हो गई, मिट्टी हो गई, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़, है ना। तो जो भी सोर्स होता है प्योर सब्सटेंस का, है ना, मे भी हो सकता है, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। उस जो भी प्योर सब्सटेंस होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्योर होता है। ओके, उसमें एक सिंगल टाइप ऑफ मैटर होता है, उससे मिलके वो बनता है। ओके, तो देखेंगे देयर फॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो है आप बोल सकते हैं कि एक या एक से अधिक प्योर सब्सटेंसेस से मिलके आप एक मिक्सचर बना सकते हो, तैयार कर सकते हो मिश्रण, ठीक है। तो देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर्स में क्या दिया गया है, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं मिक्सचर्स के, पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो अब देखेंगे क्या है कि कंपोनेंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग आप कई सारे मिक्सचर बनाते हैं, तो बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, देखेंगे क्या क्या है। एक्टिविटी 2.1 में दिया गया है, इस एक्टिविटी से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे एक्टिविटी 2.1 में क्या दिया है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप A, B, C, D, 4 ग्रुप्स में बांटना है, 4 ग्रुप्स में एक क्लास को। ग्रुप A टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। एक ग्रुप को तो ये देना है आपको 50 ml ऑफ वाटर, है ना, और उसमें जो है कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देना है। ग्रुप बी को 50 ml ऑफ वाटर देना है, 2 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। अब उसको दो बस केवल चीज़ वही देनी है, लेकिन उसको बस 2 स्पैटुला देनी है, ठीक है, 2 चम्मच जो आपको क्या देना है, कॉपर सल्फेट पाउडर दे देना। ग्रुप ए को जो तो है, ग्रुप ए को जो आपने 1 दिया था, 1 स्पैटुला, इसको 2 स्पैटुला देना है। अब ग्रुप सी एंड डी में क्या करना है, टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट आपको लेना है अलग अलग अमाउंट का, एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट, है ना। तो ये आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कॉपर सल्फेट ले लिया आपने अलग अलग अमाउंट का, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, या कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हैं। मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब इन सभी चीज़ों को जो है आपको मिक्स करना है, ठीक है, जो भी आप सारे कंपोनेंट्स आपने लिए हैं उन सभी को मिक्स करना है, ठीक है। तो देखेंगे रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि इन सभी को मिक्स करने के बाद आपने क्या देखा, ठीक है, उनका कलर, उनका टेक्सचर कैसा हो जाता है। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ग्रुप ए और बी में अगर आप ये चीज़ करेंगे, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में, है ना, तो ये आपने पानी ले लिया, इसमें वाटर है, इसमें आपने पाउडर डाल दिया था, इसको घोल लेंगे, है ना, चम्मच से, इसमें पाउडर डाल दिया था, इसमें ज़्यादा डाल दिया था, ठीक है। तो अगर आप इसको घोल लेंगे तो फिर ये मिक्सचर जो है आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, ओके, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी, समान रूप से घुल जाएंगे वो। ऐसा नहीं है कहीं ज़्यादा है कहीं कम घुला है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर्स ऑफ और सॉल्यूशन। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को आप क्या बोलते हैं, होमोजीनस, है ना, जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसमें मिलती है आपको, है ना, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं वो, उन्हें होमोजीनस बोलते हैं, ठीक है। अब
Some other examples of such mixtures are salt dissolved in water and sugar in water. तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देख सकते हैं. सॉल्ट को घोल लीजिए आप वाटर में, शुगर को घोल लीजिए आप वाटर में, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व होते हैं. ऐसा नहीं है कहीं आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स कहीं कहीं आपने पिया उसको, ठीक है, आधा पी लिया तो ज़्यादा नमकीन लग रहा है, और फिर नीचे का जो है आपने थोड़ा सा बचा हुआ पिया पानी, वो सॉल्ट एंड वाटर वाला, तो वो कम फीका लग रहा है, मतलब कि उसमें ज़्यादा नमकीन नहीं है. ऐसा ही सेम जो है आप शुगर के साथ कर लीजिए. ऐसा नहीं है, वो यूनिफॉर्मली होते हैं सब जगह. कहीं भी टेस्ट कर लीजिए, किसी को भी बांट दीजिए, सभी को एक जैसा ही टेस्ट फील होगा. और अब देखेंगे कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स. अब दो ग्रुप्स जो बचे हुए हैं सी और डी के, अब थ्रू दाओ बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशंस इज डिफरेंट. अब आपने देखा इन सभी कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स, तो दोनों ग्रुप्स जो हैं, सॉरी सी और डी की बात नहीं हो रही है, सॉरी ए और बी की बात हो रही है. अब उनके कलर देखने हैं आपको, है ना. हालांकि दोनों ग्रुप्स में जो है ए और बी को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही दिया था, पाउडर दिया था, है ना, लेकिन उसको 1 दिया था स्पैटुला, इसको 2 दिया था, बी वाले को 2 दिया था. तो जो है कलर की इंटेंसिटी सॉल्यूशन की क्या है, थोड़ी अलग अलग हो जाएगी. इसका थोड़ा कलर अच्छा रहेगा, फीका रहेगा, उसका थोड़ा डार्क रहेगा, ऐसा हो जाता है. बाकी कुछ असर नहीं पड़ने वाला. दिस शोज दैट होमोजीनियस मिक्सचर्स कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन. तो ये बताता है कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो वेरिएबल कंपोजिशन होता है उसमें. ओके, अलग अलग आप देख सकते हैं. अब ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स. अब ग्रुप एंड सी एंड डी की बात करेंगे तो इन सी और डी के ग्रुप्स के पास क्या होता है, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब इनका जो कंपोजिशन बना वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा. सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और ऐसे मिक्सचर्स को आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं. मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फीलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो आप अगर इन सभी चीज़ों, अगर आप इनमें से कुछ चीज़ों को मिलाएंगे, अगर आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया और आयरन फीलिंग्स ले ली, ठीक है, तो क्या ये मिक्स हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी. सॉल्ट एंड सल्फर ले लिया, तो आप अगर इन्हें मिलाएंगे तो मिक्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे. नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, ये हो ही नहीं पाते हैं. ऑयल एंड वाटर अगर आप मिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे. तो आप ऐसे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं. तो जो ठीक से मिक्स नहीं हो पाते हैं, है ना, ऐसे मिक्सचर्स, तो उन्हें हेट्रोजीनस बोलते हैं. ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स बोलते हैं. ठीक है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है आपको उनमें. ठीक है, अब देखेंगे एक्टिविटी 2.2 में क्या दिया गया है. तो होप सो आप हेट्रोजीनस और होमोजीनस समझ गए होंगे. ठीक है, देखेंगे एक्टिविटी 2.2 में क्या है. लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी एंड डी. अब डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू ईच ग्रुप. अब आपको क्या करना है कि फिर से बांटना है क्लास को 4 ग्रुप्स में. अब इनको एक एक चीज़ देनी है एक एक ग्रुप को. फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए. कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स देने हैं ग्रुप ए को. 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी. ग्रुप बी को कॉपर सल्फेट जो देना है एक पाउडर, 1 चम्मच. चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी. ग्रुप सी को चॉक पाउडर या फिर आप आटा भी दे सकते हैं, व्हीट फ्लोर. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक. ग्रुप डी को मिल्क या फिर इंक देनी है, कुछ ड्रॉप्स. करना ये है, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल. तो करना कुछ नहीं है, इन सभी को जो भी कुछ मिला है, उस चीज़ को आपको क्या करना है, पानी में डालना है, घोलना है. ठीक है, उसको स्टिर मिलाना है प्रॉपरली. अब देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो मिलाया है मिक्सचर में, कुछ दिखाई देता है आपको अंदर. अब देखेंगे डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द वीकर containing the mixture and observe from the front was the path of the beam of light visible. तो आपने क्या किया कि एक लाइट, टॉर्च लाइट दिया, है ना, उस सॉल्यूशन में. ठीक है, अब ये जो लाइट है, जो बीम है, ठीक है, तो बहुत सारी लाइट जो है, लाइट रेज मिला के जो है एक बीम बनाती हैं. कई सारी लाइट रेज, ऐसे ये लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज. अब टॉर्च में से तो कई सारी लाइट रेज निकलेंगी, तो ये पूरी बीम कहलाती है. ठीक है, तो बीम जो है जाएंगी आपकी टॉर्च से निकलते हुए बीकर में. ठीक है, तो ये मिक्सचर से होते हुए आप देखेंगे कि बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल होती है आपके सॉल्यूशन में, क्या नहीं होती है, आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, अब लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime. Is the mixture
stable or do the particles begin to settle after some time? तो आप मिक्सचर को थोड़ा देर के लिए रख दीजिए। अब आप अनडिस्टर्ब उसको हिलाइए गिलाइए नहीं, कुछ भी नहीं करिए, तो देखेंगे आप कुछ आपको नीचे दिखाई देता है। या फिर उसको फिल्ट्रेशन करिए, उसको छानिए फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम। आप उसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो आपने कुछ देखा, ठीक है, कुछ नीचे जमा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। तो फ़िल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फ़िल्टर पेपर। और फ़िल्टर करने के बाद आप देखते हैं कि कुछ बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ फ़िल्टर पेपर पर। तो डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। तो ग्रुप्स ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। तो ए एंड बी के पास क्या मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट दिया था, तो कॉपर सल्फेट घुल जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा वो, ठीक है। हैव गॉट अ सॉल्यूशन, है ना। ए एंड बी जो है सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। ग्रुप सी के पास जो है सस्पेंशन होगा। अब ग्रुप डी के पास कॉलोइडल सॉल्यूशन होगा। ये चारों तीनों चीज़ें जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड व्हाट इज़ कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किया गया, ठीक है, ऐसे फिल्ट्रेट किया गया, टेस्ट ट्यूब दी गई है, ये पूरा जो है लेबलिंग की गई है ना, डायग्राम इन योर नोटबुक आप देख सकते हो अच्छे से, या फिर वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। Now we shall learn about solutions, suspensions and colloidal solutions in the following sections, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अपन इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन से। एंड ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप ही को करने हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सब्सटेंस, क्या होता है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको, डिफरेंस बताना है, क्या क्या अंतर होते हैं, तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो तो देख ही लिया, समझ में आ ही गया होगा, ओके। और अगर नहीं आता है तो फिर वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें टू गेट मोर अपडेटेड वीडियोस ऑन आवर चैनल, है ना। एंड बने रहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।